सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। प्यार होता है आपको तो आपको अच्छाइयाँ दिखती हैं, और जब आपका ब्रेकअप होता है तो उसकी बुराइयाँ दिखती हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, विपक्ष पूरी तरह परास्त हो चुका है, खुद को परास्त मान चुका है, और वो बस 400 रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात सच्चाई है। और बीजेपी की तरफ से भी एक जुमला दे दिया गया है कि 400 पार करना है। ये सरकार जो पिछले 2 पंचवर्षीय से जो कार्य की है, अर्थव्यवस्था बेहतर पाई गई है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, सपा की, तो जो स्थिति यहाँ की थी पहले, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप, और हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है फूलपुर लोकसभा में। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम ये जानने आए हैं कि आखिरकार यहाँ की जो जनता है वो 25 मई को यहाँ पर जब मतदान करेगी तो किन मुद्दों पर मतदान करेगी, क्या कुछ उसके मुद्दे हैं। फूलपुर लोकसभा की बात की जाए तो सपा कांग्रेस गठबंधन से अमरनाथ मौर्य चुनावी मैदान में है, और वहीं भाजपा ने प्रवीण पटेल को यहाँ से मैदान में उतारा है। फूलपुर लोकसभा का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। यहाँ से 2 प्राइम मिनिस्टर देश को मिले हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात हो या विश्वनाथ प्रताप सिंह की, और इसके अलावा जनेश्वर मिश्रा जो कि सपा के एक बहुत दिग्गज नेता माने जाते थे। एक तरीके से कहा जाए तो उनके द्वारा ही सपा का जो संस्थापक एक तरीके से कह सकते हैं आप उनको। तो कुल मिला के कहानी बड़ी दिलचस्प है इस सीट की, और ऐसे में इस बार चुनावी माहौल क्या कुछ है ये जानने आए हैं। अभी जिस जगह पर खड़े हैं हम, ये प्रयागराज में पड़ता है ये क्षेत्र, लेकिन ये फूलपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। हमने तमाम दुकानें देखी हैं, MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाला, और ना जाने तमाम चाय वाले इस वक्त स्टार्टअप की दुनिया में कदम रख रहे हैं। लेकिन 12वीं चाय वाला भी यहाँ पर हमको दिख गया, तो हमने सोचा चलो बातचीत कर लेते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर छात्र लोग नज़र आ रहे हैं जो कि यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं कंपटीशन की, और कुछ लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, और इनसे बातचीत करके जानेंगे, और ख़ास तौर से युवाओं के मुद्दे जानेंगे कि आखिरकार जो इस बार छात्र यूनियन है वो किसकी तरफ है। क्या लग रहा है कि रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा जो भी है, क्या वाकई में परेशान कर रहा है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे जी। तो ये बताइए कि अभी इस बार युवाओं के मुद्दे क्या कुछ हैं। जैसे मतदान कई जगहों पे हो चुके हैं, 5 चढ़ के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं, 2 बाकी है। फूलपुर लोकसभा में मैं इस वक्त हूँ, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस बार? देखिए, यहाँ पे मुद्दे कोई भी हो, मैं बनारस से आता हूँ, वाराणसी कंस्टिट्यूएंसी है मेरी, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल जीत रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है ये है कि मतलब लोगों को युवाओं को रोज़गार चाहिए, और जो विपक्ष की सरकारें हैं वो इस मुद्दा को उठा नहीं रही हैं जी तोड़ से। और वो लोग जैसे कास्ट बेस्ड सेंसस कर रहे हैं और 8,500 रुपये टकाटक देने की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को रोज़गार चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। जैसे 4 वर्षों का वो हो गया, क्या बोलते हैं, मिलिट्री में लेके आए, उसका विरोध करना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन वो कर नहीं रही है। और वो सब मुद्दे हुए हैं, लेकिन ये कांग्रेस और सपा बसपा नहीं कर रही है। तो जाहिर तौर पे ये है कि बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि यहाँ 400 पार ना करने की एक तैयारी चल रही विपक्षियों की, ना कि जीतने की। आपको लग रहा है ऐसा है कि मतलब जीतने की एक तैयारी होनी चाहिए, यहाँ लोग 400 पार ना पहुँचे, इसको रोकने की तैयारी? देखिए, पहली बात तो ये है, विपक्ष पूरी तरह परास्त हो चुका है, खुद को परास्त मान चुका है, और वो बस 400 रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात सच्चाई है। और बीजेपी की तरफ से भी एक जुमला दे दिया गया है कि 400 पार करना है, और वो मैं जानता हूँ 400 पार सब कोई जानता है कि नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो बस यही बात है कि बस कांग्रेस को ये है कि बस 400 पार नहीं होने देना है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की सीटें इस बार थोड़ी बढ़ सकती हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ थोड़े युवाओं का और नाराज़गी है। हाँ, नाराज़गी है। बिल्कुल, युवाओं की नाराज़गी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा 70 to 80% युवा जो है नाराज़ इसी बात से हैं, जो वैकेंसी नहीं आ रही है, पेपर लीक हो जाना, और रोज़गार की वो हो गई, तो ये अग्निवीर योजना भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। जी बिल्कुल। जैसे इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी, अरे रिपोर्टिंग चला था। जैसे नरेंद्र मोदी जी सारे काम अच्छे कर रहे हैं, मतलब जैसे हो गया आतंकवाद से, जैसे फॉरेन पॉलिसी इनकी अच्छी है, लेकिन रोज़गार पे इन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया है, और इनको देना चाहिए, उस पर मेरा मतलब मानना है। खैर, मेरा भी वोट बीजेपी को ही रहेगा। अच्छा, आपका भी वोट? ये बताइए कि जैसे अभी सरकार सरकारी नौकरियों पर उतना फोकस नहीं कर रही, लेकिन स्टार्टअप की बात हो, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड इंडिया में ही चल रहे हैं, 70,000 प्लस की बात चल रही है। दूसरा निजीकरण हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ पे जो है बहुसंख्यक हैं मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास लोग सरकारी नौकरी पे आधारित होते हैं, और जो युवा हैं यहाँ पे तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। चूँकि जो आप स्टार्टअप और ये सब इंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं,
तो उसमें रिस्क होता है। और यहाँ का युवा जो है रिस्क मतलब लेने से इसलिए थोड़ा पीछे हटता है क्योंकि मानना ये है कि यहाँ पे जो सरकारी नौकरी है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है, तो इसीलिए युवाओं को इधर रुझान ज़्यादा रहता है, मेरा मानना ये है। तो ये है कि कुछ जो खामियां थी वो भी बता दिया, जो अच्छाइयाँ हैं वो भी बता दिया, और आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, है ना? ये मतलब मजबूरी है और है नहीं ऑप्शन। जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं जैसे केजरीवाल हुए हैं तो उन पे ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं जो अभी आप देख सकते हैं, जैसे स्वाति मालीवाल वाला बात हो गया तो अपने जवाब देते नहीं बनता है उनको। और मतलब मैं अखिलेश यादव का देख ही सकते हैं आप, और कांग्रेस का तो यही हाल है, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं, 8,500 रुपये देना है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? इटली से थोड़ी लाएंगे वो। 8.5 भी 1 लाख का भी शायद मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो 1 लाख रुपये 8,500 रुपये महीने की बात कर रहे हैं, 1 लाख सालाना कहाँ से लेके आएंगे आप बताइए, ये बात है। तो ये बताइए इस बार का चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर है? आपको क्या लगता है कि जो छात्रों के मुद्दे हैं वो क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान अगर देश में कोई है तो युवा लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। पेपर लीक का मामला हो या फिर महंगाई का मामला, महंगाई का तो अलग है, लेकिन अगर पेपर लीक का मामला हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, रोज़गार का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं परेशान करें। क्या लग रहा है? देखिए, बेरोज़गारी वगैरह का मुद्दा तो अपनी जगह जो है, और बाकी अगर पिछले इकोनॉमिक्स वगैरह दृष्टि, जैसे हमारा सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स है, तो अगर हम मेन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो ये सरकार जो पिछले 2 पंचवर्षीय से जो कार्य की है, अर्थव्यवस्था बेहतर पाई गई है। अब बेरोज़गारी पे इसको हाँ कार्य कुछ करना चाहिए। ये थोड़ा निजीकरण, इसके निजीकरण करने की वजह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हाँ, उसी समस्या की वजह से ये बेरोज़गारी जो है, क्योंकि देखिए जब अगर सरकारी क्षेत्रों में जब स्थान कम है तो भाई बेरोज़गारी बढ़ना है, निजी क्षेत्रों में उतनी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, तो युवाओं की भी कहीं ना कहीं गलती है। और अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो है कि मतलब अपना निजी क्षेत्र उस लायक या तो क्वालिफ़िकेशन हो, बाकी सरकार को भी इसमें कुछ करना चाहिए जो है। और बाकी अगर देखा जाए, अगर ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं अगर इन्हें हटा दिया जाए तो बाकी देश में जो बदलाव है वो चल रहा है। बहुत परिवर्तन है पिछले 10 वर्षों से। ये हमारे यहाँ स्वरूप रानी का ही अगर हम एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं जो है, तो ये स्वरूप रानी अस्पताल जो है इस मंडल, प्रयागराज मंडल में 2-4 जो जिलों को संभाले हुई है, ये हर जगह से रेफ़र होकर केस यहाँ पे आते हैं। तो स्वरूप रानी का ये है कि पिछले जो 10 वर्षों में, अगर मान लीजिए यहीं स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, सपा की, तो जो स्थिति यहाँ की थी पहले, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। अब आप जाके देखिए, 2-2 बार क्लीनिंग हो रही है, सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उचित व्यवस्था, डॉक्टरों का उचित, वो अभी एक एक्सीडेंट हुआ था बस का वगैरह का पूरा मतलब यहाँ पे एक टीम एकदम पूरी अलर्ट पे थी, जान लीजिए। मतलब कि किसी प्रकार की समस्या तो स्वास्थ्य में जो हो गया, यहाँ यूपी में जैसे हम रह रहे हैं इलाहाबाद में, तो काफ़ी परिवर्तन आए हैं जी एकदम। तो ये है कि सरकार उम्मीद है आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी, उम्मीद की नहीं बात करते हैं। लोग थोड़े नाराज़ चल रहे हैं, तो क्या लगे नाराज़गी दूर हो? नहीं, देखिए नाराज़ तो हमारे चलने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, ये है सरकार को थोड़ा सा बेरोज़गारी, ये युवाओं के लिए थोड़ा कुछ ना कुछ करना चाहिए जो है। बाकी अपने जगह पे बेहतर काम कर रही है, ऐसे ही चलती रहे। अभी 2 पंचवर्षीय तो हुई है, जो सरकारें जो है 35-40 साल रह के कुछ नहीं कर पाई हैं, तो अभी जो है 10 साल में इतने जल्दी फिर वही चीज़, इतनी क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? फिर भी कुछ ना कुछ इसने बहुत कार्य किए हैं जो है। अब आने वाली पंचवर्षीय में उम्मीद है कि इसके लिए भी कार्य किया जाएगा, फिर सरकार मोदी जी के साथ है। बिल्कुल। तो बात ऐसा है ना, आप अगर बदलाव की बात कर रहे हैं तो एक थिंकर बोले थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। और कोई भी 100% सही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होंगी। वो ज़्यादा अगर अच्छे हो जाएंगे तो श्री राम बन जाएंगे, ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे तो रावण ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रावण में पूरी बुराइयां थीं, उसमें भी कुछ अच्छाइयां थीं, लेकिन क्या है ना, आपका देखने का नज़रिया क्या है। अगर आप किसी को बुरी नज़र से देखेंगे तो आपको बुरा ही आप प्रतीत पाएंगे, या उसको बुरा ही। जब प्यार होता है आपको तो आपको अच्छाइयाँ दिखती हैं, और जब आपका ब्रेकअप होता है तो उसकी बुराइयाँ दिखती हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ देख रहे हैं। तो ये बताइए कि जैसे आपने शायरी कह लें या जो भी कह दें, जिसके माध्यम से भी आपने समझा, बट क्या कहना चाह रहे हैं और क्या लग रहा है आपको कि सरकार में बुराई है, बदलनी चाहिए सरकार? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। आप क्या तय करेंगे? आपके मन में क्या चाह? अच्छा, मैं कार्यकाल के बारे में अगर पूछूं 10 साल का, कैसा रहा है कार्यकाल? ठीक है या ओवरऑल? कार्यकाल देखिए, अगर हम किसी चीज़ की पॉजिटिविटी होती, किसी की निगेटिविटी होती है, हम किसी को ओवरऑल नहीं कह सकते कि ये ही अच्छा या ये अच्छा है।
अगर बात एक आदमी की होती है, एक आदमी हर चीज़ अच्छा करना चाहता है, लेकिन अब उसके पास 100 हाथ है नहीं कि वो सब कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन जिस पे नज़र जा रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी कर रही है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ सही भी है, कहीं ना कहीं ये ख़राब भी है। अगर हम सही के पक्ष में देखते हैं, आप सरकारी कर्मचारी को देखते हैं, आप काफ़ी देर लगे रहते हैं, तो कंपटीशन जहाँ होगा वहीं बेहतर चीज़ें होंगी। सरकार है, अब वो प्राइवेट नहीं कर रही। सरकारी आदमी कितना काम करता है, आप बैठे हैं, सरकार को सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करना है, उसमें घुस नहीं जाना है। काम कर रही है, हमको उसको सिर्फ रेगुलेट करना है कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। अब सरकार ही उसी में घुस जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। अगर मोनोपोली होगी तो काम ये होगी, हम जो बनाएंगे आदमी वही खरीदेगा। आज चाय वाला एक है, अगर ये बनाएगा तो अब आदमी यही बनाएगा। आदमी ख़राब बना चाहे अच्छा बना लेगा, वही अगर 10 चाय वाले होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। आज कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम रेट में होगी। सिर्फ एक आदमी वहाँ होगा कि रेगुलेट करेगा कि नहीं, इससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ना चाहिए। कोरोना काल में जैसे वो था, सैनिटाइज़र रेट बढ़ते जा रहे थे, सिर्फ रेगुलेट काम करना चाहिए। अब सरकार के किस पक्ष में आप बात कर रहे हैं, अगर आप खोल के पक्ष का मेरा ये है, सिर्फ आपका क्या पक्ष है, क्या लग रहा है, आनी चाहिए या फिर हटानी चाहिए? अगर रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी आनी चाहिए, आनी चाहिए। आनी चाहिए। अभी कोई है नहीं विकल्प। कोई अगर कॉम्पिटिटर, बता तो रहा हूँ, यहाँ भी आप देखिए, अगर कोई अच्छा कॉम्पिटिटर आ पाएगा, अगर कोई अच्छा कॉम्पिटिटर आ पाएगा तो ये नीचे डाउन होगी। लेकिन उसके टक्करी का भी कोई कंपटीशन में आ ही नहीं पाया। अभी फ़िलहाल तो मोनोपोली उसी की चलेगी, जैसा कि मैं सोच पा रहा कह हूँ। रहे हैं भाई नहीं, त्रिभुवन सिंह प्रताप जी जी। तो अभी ये जो भाई कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि अभी कोई है नहीं। मोदी सरकार में तो काम हुए हैं, मगर ये रोजगार पे कोई अभी इनका कोई अटेंशन नहीं है ये कि मुद्दा है जो इनको डाउन करता जा रहा है। जी बिल्कुल। अभी प्रतापगढ़ में जान लीजिए, इनका 100 में 80% चांस था, मगर अनुप्रिया पटेल जी ने ऐसा कुछ बोल दिया राजा भैया जी को कि जिससे क्षत्रिय समाज काफ़ी नाराज़ हो गया है, जिससे काफ़ी वोट डाइवर्जन हो जाएगा सपा में। यहाँ का क्या माहौल है? फूलपुर लोकसभा में अभी से भाजपा सरकार की थोड़ी कंडीशन सही है जी, मगर यूपी में अभी समझ लीजिए आप 50-50 का मामला चल रहा है। के हिसाब से देखा जाए तो माहौल तो मोदी का बना हुआ, देश के हिसाब से कई सारे फैसले भी ले रहे जो शायद पिछले की सरकारें या आज़ादी के बाद से अब तक कुछ नहीं हुआ, ना कर पाई सरकार, वो कर रहे हैं। लेकिन जो असल मुद्दा है, हम ये भी शिकायत सुन रहे हैं कि मंच पे अभी भी जितनी भी रैलियां हो रही हैं, चाहे मोदी हो, योगी हो या भाजपा के जो भी बड़े नेता हैं, वो रोज़गार पे इस बार बात नहीं कर रहे हैं। रोज़गार पे चर्चा नहीं हो रही, बेरोज़गारी पे बात नहीं हो रही है, पेपर लीक पे भी बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन मैनिफेस्टो में कहा गया इस बार पेपर लीक को लेकर के हम कुछ मतलब लॉ बनाएंगे। क्या लग रहा है आपको, विश्वास है? देखिए, अभी तक तो विश्वास नहीं आया, क्योंकि जिस तरह पेपर लीक हुआ है आरओ का, पुलिस का, सब लोग जानते हैं। और इधर इलाहाबाद से ही लीक हुआ है, सारे बहुत से लिंक बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब जब ये मंच पे जा रहे हैं इनके पार्टी के लोग या फिर बीजेपी वाले, जो कि कोई सत्ता में है, तो उनके खिलाफ हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, क्योंकि वो सत्ता में थे 9 साल। तो इनका जो कहना है, अब ये क्या लाएंगे आगे ये नहीं पता। लेकिन जो अभी हुआ है बेरोज़गारी में और पेपर लीक में, या फिर हेल्थ का भी देखेंगे, उसमें भी थोड़ी कमी हुई है। लोगों का बस यही मानना है यहाँ पे कि इस वक्त बहुत लोगों के पास ऐसा है कि कोई चारा नहीं है, क्योंकि मोदी एकमात्र विकल्प बचे हुए हैं। और बहुत लोग, जैसे कि अब राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी आज से 4 साल पहले देखें, 3 साल पहले देखें, तो उनका वो एक एज अ कॉमेडियन लोग उनको रिप्रेजेंट करते थे कि क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं क्या नहीं। लेकिन अब पहले की तुलना में अगर अभी देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। मतलब एक लग रहा है कि कोई एक कॉम्पिटिटिव नेता आ गए हैं मोदी के। चीज़ें बेहतर हुई हैं अब बीते कुछ महीनों से उनके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बयान को लेकर होता, पहले उनके बयान वैसे वायरल होते थे जैसे कोई मीम बन रहा हो, कॉमेडी, लेकिन अब उनके अच्छे बयान आते हैं हर चीज़ पे, आजकल लोगों से मिलना वगैरह। अब ये क्या है ना, कांग्रेस की मुझे लगता है इस बार ऑल इंडिया में कांग्रेस का सीट जो है बढ़ेगा। बीजेपी का डाउन होगा, इनका बढ़ेगा। बीजेपी का 19 हो सकता है, लेकिन 20 नहीं होगा, भले कांग्रेस का बढ़ जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से उज्जवल रमण की स्थिति इस वक्त बेहतर है। यहाँ आपके कोई, हम लोग यहाँ के हैं नहीं, लोग देख रहे हैं आप, गाजीपुर के हैं हम लोग, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। और ये फूलपुर में अमरनाथ मौर्य की स्थिति थोड़ी सी डाउन है यहाँ पे, इलाहाबाद फूलपुर में। बाकी ओवरऑल मोदी ही लोगों के लिए चारा, मतलब एकमात्र विकल्प बचे हैं। और कह लें आप
हाँ, सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी बात इसलिए ना, मोदी जी 14 में आए, बहुत से उनके वादे थे कि हम ये करेंगे, हम इतना कर देंगे, खाते में 15 लाख देंगे। तो लोगों ने फिर 14 में, फिर तो उसके बाद 19 चुनाव हुआ, तो लोगों को लगा कि एक चांस और देना चाहिए। और आज जब हम पलट के सवाल करते हैं या फिर कोई दूसरा कोई पलट के सवाल करता है कि आपके शासन में पेपर लीक हो रहा है, रोजगार नहीं हो रहा, तो उन लोग के बहुत से नेताओं का कहना होता है कि कांग्रेस में नहीं होता था क्या? अगर कांग्रेस में होता था तो कांग्रेस ही बेस्ट थी, तो उन्हीं को मिला। इसका कुछ इनको बयान जो है थोड़ा देना चाहिए कि हम इस पर मजबूती से काम। और एक भी बयान मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने विकास के नाम पे वोट मांगने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए, राम मंदिर बनना सबके लिए अच्छी बात है, आस्था होनी चाहिए, भगवान में आस्था बुरी बात नहीं है, और राम मंदिर बनना एक अच्छी बात है। जो फैसला कई सालों से पड़ा था और बनना कोर्ट का फैसला था और इनके राज में बन गया, वो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई नो डाउट। भगवान सबके हैं, भगवान आपके भी अंदर है, मेरे भी है, राम आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन राम जी के नाम पे अगर मैं वोट मांगूं, वो मेरे लिए, मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि आप तो भगवान कभी, अभी राजस्थान के एक चुनाव में योगी जी बहुत पहले हनुमान जी की जाति बताया कि दलित थे, मतलब भगवान की जाति तो नहीं बता सकते ना। ये है कि धर्म के नाम पे राजनीति जो है नहीं करनी सही नहीं है, मेरे हिसाब से धर्म के नाम पे राजनीति सही है। आप अच्छा काम करें, ये नो डाउट, मंदिर बनवा है, भगवान ला रहे, लोगों की आस्था बढ़ रही है। हिंदू पहले से ज़्यादा, हिंदू तो मतलब जो होता है कि हिंदू हूँ मैं, पहले से ज़्यादा लोगों में दिख रहा है, पहले इतना नहीं था। लेकिन भगवान के नाम पे और सैनिकों के नाम पे वोट मांगना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन ये है कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लोगों के पास नहीं बचे हैं। मोदी जी। लेकिन मेरा नाम शैलेश यादव, मैं गाजीपुर से हूँ। हम लोग समाजवादी पार्टी को ही मैं वोट दूंगा। समाजवादी पार्टी क्या, हमारे यहाँ से देखिए कि अभी 5 साल मनोज सिन्हा जी भी रहे हैं, उनके भी कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 19 में हमारे बसपा से अफजाल अंसारी बने, वहाँ भी काम नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बने हमारे यहाँ, हम लोग के यहाँ भी, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, इधर आजमगढ़ हो गया, इधर क्या है ना, पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। अब वहाँ से लड़के यहाँ आते हैं, वहाँ सब बीच में एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़। हाँ, इन सब के बीच में एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई आके यहाँ पे 10,000 रुपया, 5,000 रुपये नहीं दे सकता। अगर वहाँ यूनिवर्सिटी रहेगी तो लोग अपने घर से जाके पढ़ सकेंगे। मैं घर पे रहूँ, वो अपने घर पे रहेंगे, कॉलेज चले जाएंगे। तो वहाँ कोई भी आए, एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है उधर, ताकि लोग शिक्षा का बढ़ावा हो।